अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मौलाना साहब की मैं बयान सुनाना चाहता हूँ, जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हो सकता है कि जो गलत करते हैं ना, उनको तकलीफ़ भी होगी, लेकिन ये हकीकत बात है कि हमारा माल कहाँ लग रहा है और कहाँ लगाना चाहिए। वीडियो पहले देखिए, फिर मैं आगे बातें करूँगा। कुत्तों की लड़ाई आई तो 50,000 वहां दे दिया, क्रिकेट मैच आया तो 1 लाख का इनाम वहां दे दिया। जहां नफ्स को हंस मिला, हमने दौलत का मुंह वहां खोला, और जहां दौलत लुटाने से रब राजी होता है, उसकी रहमतें बरसती हैं, वहां गफलत की पट्टी। वो क्या किसी शायर ने कहा था कि देखा है मैंने शहर में कूड़े के ढेर पर 2 बच्चे लड़ रहे थे फकत एक बेर पर, और गंदम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। और अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा, दौलत वहां दो जहां दौलत लुटाने से रब राजी होता है, उसकी रहमतें बरसती हैं। हमारे गुजरावाला खुला चौक पे एक बूढ़ा दिन दिहाड़े आटे का थैला उठा के दौड़ लगाता है। नहीफ था, 2 कदम चला के लोगों ने पकड़ा और खूब जद्दोजहद किया, और बाद में सवाल किया कि बूढ़े ये जुर्रत क्यों की? तो वो बूढ़ा रोने लगा। वो कहता है 1 हफ्ता हो गया मुझे इस चौक पे आके खड़ा होता हूँ मजदूरी के लिए, और मुझे बूढ़ा समझ के लोग छोड़ के चले जाते हैं। हफ्ता हो गया बच्चे भूख से मर रहे। आज उनकी भूख देखी नहीं गई तो चोरी पे वो आमादा हुआ, और दौलत जहां लुटाओ। ये नवाए वक्त में खबर छपी थी, कमालिया की बेटी वो शादी के काबिल थी, एक रिश्ता मिला, उधर से बारात आ रही है, इधर बेटी वाले तैयारियों में। हमसायगी में से किसी ने शरारत की कि जिसके घर में आ रहे हो वो अपनी बेटी को चंद जोड़ों के सिवा और कुछ भी नहीं दे सकता। बारात वहीं से वापस चली गई। बताओ उस बेटी के दिल पे जो कुचोके और जख्म लगे थे, उसका मजामा किसने करना था? और अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है। गरीबों की बेवाओं की बेटियां घरों में बूढ़ी हो रही हैं, तुम कुत्तों की लड़ाई पे पैसे लुटा रहे हो, तुम हिजड़ों पे दौलत लुटा रहे हो। अगर दौलत लुटाने का शौक है तो माशरे में फैले हुए दुख देखो। ये दुख हिता माँ मसाकीन पे दौलत लुटाओ, ताकि तुम खुदा की रहमतों के मुस्तहिक ठहरो। लेकिन दौलत वहां दी जहां नफ्स को हंस मिला। जब उस बेटी ने कहा कि फल मुझे भूख तेरे तक खींच रही है, ये एक जुमला किफल की हदायत का सबब बना। दिल के आईने पे चोट लगी, किफल रोने लगा, हाथ छोड़ के कहते हैं बहन मुझे माफ कर दे, तू जिस इज्जत से आई है उसी इज्जत से वापस घर चली जा, और मेरे लिए दुआ कर कि मैं बड़ा ही कुत्ता इंसान हूँ, अल्लाह मुझे माफ कर दे। वो बेटी घर चली गई और उधर तकदीर का कलम चल गया। उसी रात किफल को मौत आ गई। सुबह हुई तो जमाने ने किफल की दीवार पे ये लिखा हुआ पड़ा था कि अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया है। वो माफ करके राजी होता है। भाई कोई बंदा मरने से पहले आ जाए, हाथ जोड़ के कह दे कि या अल्लाह आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा, ये उसका भी चौखट पे 2 आंसू ले आता है, मैं उसके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा देता हूँ। ये बयान लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। हकीकत बात है कि आज माल हम कहाँ खर्च कर रहे हैं। सिनेमा घरों में उड़ा रहे हैं, शराब के अड्डों में उड़ा रहे हैं। क्रिकेट जब खेल होता है तो वहाँ लोग दिखाने के लिए 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया खर्च करते हैं। और जहाँ पे कव्वालियों में अशआर लोग पढ़ते हैं बेहुदा किस्म के, वहाँ पे लोग उड़ा रहे हैं। लेकिन अगर उन लोगों से कहा जाए कि यतीमों के ऊपर खर्च करें तो उस वक्त उनका सर दर्द होने लगता है। उनको कहा जाता है कि चलो मसाजिद में पैसा खर्च करो, मदारिस में पैसा खर्च करो। गरीब घराने की बच्चियां पैसे की वजह से जिनका निकाह नहीं हो रहा है, अगर लोगों को मालदारों को कहा जाता है वहाँ पैसा लुटाओ, उस वक्त उनको जो है सर में दर्द होने लगता है। 1000 तरह के बहाने जो है करते हैं। याद रखिएगा, ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वह माल कल क़यामत के दिन सांप बनेगा और ऐसे लोगों को अपने मुंह में ले लेगा। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए। इस वीडियो को शेयर करें।